हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है, मेरा मन ही नहीं कर रहा था और बस मैं आप लोगों से आज है ना थोड़ी सी बात करूँगी। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी बातें आज अच्छी लगेंगी या बेकार लगेंगी, मुझे नहीं पता लेकिन मेरा दिल किया, मेरे दिल ने बोला ऐसा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो बस मैंने सोच लिया कि मुझे एक वीडियो इस पे बनानी चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है आज है 14 फरवरी। बहुत सारे लोगों को आज वैलेंटाइन डे है, सबको याद होगा। सब एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए उतावले होंगे, सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते भी होंगे। लेकिन क्या किसी को 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवान याद हैं? बहुत सारे लोगों को याद होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं होंगे याद। क्योंकि भाई हर रोज़ कोई ना कोई जाता है, कौन किसको याद रखता है। वैलेंटाइन डे सबको याद होगा कि भाई इसको एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। क्या आप लोगों ने कभी ये चीज़ सोची है कि जो जवान हैं हमारे लिए ही बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आज जो हम अपने आप को इतना महफूज और इतना सुरक्षित समझ रहे हैं ना, वो सिर्फ इन्हीं की वजह से समझ रहे हैं। हमारे जो देवता हैं वो राम जी हैं, है ना, लेकिन हमने उन्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं। हमारे जो देवता हैं वो कृष्ण जी हैं, हमने उन्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी इतनी पूजा करते हैं और हम उनको मानते हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ कभी सोची कि जो सही मायने में हमारे जो देवता हैं, हमारे जो रक्षक हैं ना, वो हमारे भारत के जवान हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं अपनी जान गवा गवा कर। आप लोगों ने कभी सोचा कि हम लोगों के बच्चे या हम लोगों के हस्बैंड वगैरह 2 घंटे घर नहीं आते या 2 दिन घर नहीं आते हैं, तो हम लोग कितने हो जाते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं हम लोगों को लगता है भाई कितने दिन हो गए, ये हमसे दूर है। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है जो हमारे भारत के जवान हैं वो अपनी फैमिली से, अपने माँ बाप से, अपने बीवी बच्चों से कितने कितने दिनों में मिलते होंगे? बहुत बहुत दिनों में मिलते हैं। और जब 2019 में ये सब चीज़ें हुई थी, जब सब लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे, तब बहुत सारे घरों के चिराग उजड़ गए थे, बहुत सारी माँओं की गोद सूनी हो गई थी, बहुत सारी बहनों के माथे का जो सिंदूर है, मंगलसूत्र है, वो हमेशा के लिए उनसे अलग हो चुका था। किसी को नहीं पता होगा कि अगले दिन हमें ये न्यूज़ मिलने वाली है, या मेरे पति नहीं रहेंगे, या मेरा बेटा नहीं रहेगा, या बहुत सारे बच्चों के पापा नहीं होंगे। सबके सर से पापा का हाथ उठने वाला है, किसी बहन की राखी हमेशा के लिए चली जाएगी। हम लोगों ने कभी भी नहीं सोचा होगा ऐसा। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से उन सभी भाइयों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। देखो, हर इंसान ये सोचता है कि हमारे बच्चे के साथ हमारे सामने ऐसा कोई गलत काम ना हो। मतलब इस तरीके से जो हुआ था, बहुत सारे घरों के जो चिराग गुजरे थे, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे की उम्र हमसे, हमारे बच्चे को हमारी भी उम्र लग जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जब ये हादसा हुआ था ना, तब मैं इन सब चीज़ों को ना न्यूज़ पे देख रही थी, तो मैं अंदर से ना वो चीज़ें फ़ील कर पा रही थी और मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रो रही थी कि कितनी सारी जो लड़कियां थी वो मेहंदी लगाई हुई थी, किसी की शादी को 1 महीना हुआ था, किसी के बेटे को ज्वाइन किए हुए 1 महीना हुआ था, किसी के पापा जिस दिन हादसा हुआ है उससे एक दिन पहले ही वहाँ पे गए हैं, और किसी की शादी 4 दिन बाद थी। तो वो सब चीज़ें सोच के ना आप लोग कभी सोच सकते हैं कि उन लड़कियों पे, उन माँ बाप पे, उन फैमिलीज़ पे क्या गुजरी होगी। सही मायने में हमारे जो भगवान हैं वो हमारे भारत के वीर सपूत जवानी हैंगे, जो अपनी फैमिली से दूर रह के, अपने माँ बाप से दूर रह के, अपने बीवी बच्चों से दूर रह के हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं अपनी जान गवा गवा कर, और हम लोग उन्हें एक श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते। आप लोगों ने कभी सोचा है, जब एक औरत पहली बार माँ बनती है तो उसको ये लगता है कि उसके जो हस्बैंड हैं वो उसके साथ हों, लेकिन जो हमारे वीर जवान हैं वो कभी कभी अपनी वाइफों के साथ नहीं होते हैं, कभी कभी क्या, मोस्टली नहीं होते हैं।
क्या आपने सोचा है कि उनको नहीं लगता होगा कि मैं अपने बच्चे को पहली बार देखूं? मेरी बीवी जिस टाइम बच्चे को जन्म दे रही हो उस टाइम मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, क्योंकि जब बीवी के साथ हस्बैंड होते हैं तो उसका हौसला बढ़ता है और उसको बहुत कम डर लगता है। ऐसा होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत से जो जवान हैं अपने बच्चों को 6-6 महीने बाद देखते हैं, 1-1 2-2 साल बाद देखते हैं, और बहुत से जवान ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को देख भी नहीं पाते हैं और शहीद हो जाते हैं। पुलवामा अटैक में भी बहुत सारे जो जवान शहीद हुए थे। मैं सच बता रही हूँ कि जब मैं उस टाइम पे ये न्यूज़ देख रही थी ना, मतलब मैं इतना रो रही थी कि मैं मतलब ये सोच रही थी कि भगवान ना ऐसा क्यों करते हैं कि एक साथ कितने सारे घरों के जो चिराग हैं वो बुझ गए थे। उनके माँ बाप पे, उन लड़कियों पे, उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम किसी दुख को फेस करके बैठे होते हैं ना, तो हम उस दुख को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि दूसरा इस टाइम पे क्या फील कर रहा होगा। जिन लड़कियों के हाथ में मेहंदी लगी थी, महीना भर भी नहीं हुआ था, उनके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उनके साथ ये सब हो गया। किसी के घर में बच्चे हुए थे और किसी के माँ बाप, किसी के मतलब पापा एक दिन पहले ही उन बच्चों को छोड़ के गए थे। किसी के हस्बैंड अपनी बीवियों को एक दिन पहले सारा सुहाग का सामान दिला के गए थे। और उसके बाद मतलब मैंने वो सारी जब न्यूज़ देखी थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मेरे दिल पे क्या बीत रही थी। बस मेरा आज मन करा कि मैं आप लोगों के साथ ये सब बातें शेयर करूँ। मैंने कोई गलत बात नहीं कही है और मैं उन सारे अपने फ़ौजी भाइयों के लिए और अपने भारत के सभी वीर जवान भाइयों को सैल्यूट करना चाहती हूँ कि वो लोग हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं। और हमारे जो खाकी वर्दी वाले भाई हैं वो भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि इन लोगों की जॉब ऐसी है, ये है, वो है, लेकिन इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और अपनी लाइफ को अपने बच्चों से दूर रह के कितने कितने दिन अपने बच्चों से दूर रहते हैं और नाइट ड्यूटी देते हैं, डे ड्यूटी देते हैं। मेरे पास सच में शब्द नहीं है बिल्कुल भी। बस थोड़ी सी बात कहना चाहूँगी। शहादत के किस्से इंकलाब की कहानी, शहादत के किस्से इंकलाब की कहानी बरसों तक याद करेगा हर नागरिक, वीर जवानों की कुर्बानी। लेकिन बहुत से लोगों को सच में हमारे जो वीर जवान हैं उनकी कुर्बानी याद नहीं है। जिस तरीके से हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो हम अपने जवानों को एक श्रद्धांजलि तो दे ही सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो सॉरी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा आज मन करा था कि मुझे इस चीज़ पे एक व्लॉग बनाना चाहिए। मुझे नहीं पता मैंने सही किया गलत किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो, सब अपनी खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन एक एक मन में ये भी चीज़ आती है कि जो हमारी माएँ थीं, जो बहनें थीं, आज के दिन जिन लोगों ने अपने घर के चिराग खोए हैं, आज वो क्या फ़ील कर रहे होंगे, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। क्योंकि जिस दिन मेरे हस्बैंड गए थे वो दिन जब भी आता है ना, तो उस दिन मैं अपने आप को रोने से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या-क्या होता है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ? ऐसे कहाँ चली जाऊँ, जो मुझे थोड़ी-सी शांति मिल जाए, मुझे थोड़ा-सा सुकून मिल जाए। और मैं उन सभी जवान भाइयों के माता-पिताओं को और उनकी बहनों को और उनकी वाइफ़ों को सैल्यूट करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाली हैं कि आप ऐसे भाई की बहन हैं, ऐसे ऐसे हस्बैंड की वाइफ़ हैं और वो माँ-बाप ऐसे बेटे के माँ-बाप हैं जिन्होंने अपनी जो जान है वो भारत माता के लिए लुटाई है। भारत माता के लिए वो शहीद हुए हैं। मुझे नहीं पता मेरे मुँह से कुछ गलत निकल जाए, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी कहने के लिए। बस मैं यही कहूँगी, जय जवान। और आप लोगों को अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो सभी लोग जय हिंद ज़रूर लिखेंगे और मेरे सभी भारत के
शहीद जवान भाइयों के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि ज़रूर करेंगे। और जो हमारे फ़ौजी भाई हैं उनको मेरी तरफ़ से बहुत 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 सैल्यूट कि आप लोग हमारे लिए जो करते हैं, हम आपका जो कर्ज़ है वो कैसे भी नहीं चुका सकते। सच में आप लोग अपनी फ़ैमिली से दूर रह के, अपने माँ-बाप से दूर रह के, अपने बच्चों से दूर रह के हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं ना, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। और पता नहीं, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, वो माँ-बाप बहुत ही दिल वाले होते हैं, जो अपने बच्चे को बॉर्डर पे भेजते हैं, अपना दिल पे पत्थर रख के। हम लोगों के बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए भी हमारी आँखों से ओझल हो जाते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं उन माँ-बापों को भी सैल्यूट बोलना चाहूँगी कि जो अपने बच्चे को दिल पे पत्थर रख के और बॉर्डर पे भेजते हैं और इतने-इतने दिनों बाद अपने बच्चों से मिलते हैं। जय हिंद।